बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पीसीटीवी की जो अपडेटेड बुक है अभी, और वेबसाइट पे भी ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है, मार्केट में आ गई है, तो उसमें कुछ चेंजेस आए थे। उस हवाले से हम लेक्चर भी अपडेट कर रहे हैं। आज हम यूनिट 1 खत्म नबीयीन हज़रत मोहम्मद खत्म नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यूनिट 1 है, उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं। तो लास्ट टाइम हमने ग्लॉसरी पढ़ा था, और ग्लॉसरी से आप आ गए हैं रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग पे। ठीक है जी। तो हमने अब थोड़ा सा मेथड डिफरेंट भी कहीं अप्रोच कर रहे हैं स्टूडेंट्स की आसानी की मदद रखते हुए, बिट्स का प्लेटफॉर्म इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए आसानी हो, असिस्टेंट हो, क्योंकि नया सिलेबस है, नोट्स भी हम साथ साथ हमने बनाए हुए हैं। वो भी आप बिल्कुल फ्रीली हासिल कर सकते हैं। हासिल में आपको कॉन्टैक्ट्स भी देते हैं। तो आइए आज का शुरू करते हैं ये हम लेक्चर, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आप देखिए पैरेलल हमने ये देखिए नोट्स भी रखे हुए हैं। ठीक है जी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल वही, और पढ़ना और तनकीदी सोच। और साथ साथ ए पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब सवाल के जवाब आते हैं। ठीक है जी। अब पहला सवाल देख लें यहाँ पे भी, और ये बिल्कुल सेम हमने अपने नोट्स में भी रखा हुआ है। ये नोट्स बिट्स की टीम बनाती है। और ये देखो, रिफ्लेक्ट on the last legacy of Rasulullah Khatam Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam as mentioned in the text. How does the Khatam Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam life and mission continue to inspire people across different cultures and societies? ये देखिए ये क्वेश्चन था। इसका हमने ट्रांसलेशन अपने नोट्स में करके रखा हुआ है। रसूलुल्लाह खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दायमी विरासत पर गौर करें। ठीक है जी। लास्टिंग यानी कि हमेशा रहने वाली। ये देखें इंशाल्लाह एज मेंशन, जैसे कि मैं मतन में ये कि टेक्स्ट में जाहिर किया गया। हाउ डज, देख रहे हैं उन खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और मिशन आज भी मुख्तलिफ सकाफतों और माशरों के यानी कि कल्चर एंड सोसाइटी से पूरे माशरों के लोगों को किस तरह मुतासर कर रहा है या करती है। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन था। तो हमने इस क्वेश्चन का जो अभी आंसर है वो आपसे शेयर करने लगे हैं। ये देख लीजिए है जी आंसर। तो क्योंकि आंसर है और पैराग्राफ है, तो हम अपना डिजिटल टूल भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और करते हैं अभी डिजिटल टूल की मदद से हम। तो यहाँ पे हम डिजिटल टूल से इसको वो करवाएंगे। और ठीक, तो ये देखिए ये हम रीड आउट करा रहे हैं इस पैराग्राफ का आंसर को। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, इसको देखिए। Rasulullah's legacy is timeless and universal. His life serves as a complete model for ethical living, combining faith, justice, mercy, and humility. Across cultures and eras, people admire his character, leadership, and treatment of others. His teachings on compassion, human rights, and moral integrity continue to guide and inspire millions around the world. ये पहला क्वेश्चन था, इसका हमने आंसर भी दे दिया। इसका ट्रांसलेशन है, इसके इनके मीनिंग भी आपको कुछ बता देता हूँ। ठीक है जी। लेगेसी मेराज को कहते हैं, टाइमलेस एंड यूनिवर्सल है, जिसे लाजवाल भी आप कभी उसको टाइम की बंदिश में लाजवाल और आफाकी। और इसी तरह लाइफ सर्व एज ए कंप्लीट मुकम्मल मॉडल नमूना एथिकल अखलाकी लिविंग रहायश, कंबाइन में जोड़ना फेथ ईमान जस्टिस, आपको पता है, इंसाफ, मर्सी, रामदिली, ह्यूमैनिटी, आजाना अपना आजानापन, आजदी। ठीक है जी। इसी तरह आप देख लें, और कंपैशन हमदर्दी कहते हैं, इंस्पायर मुतासर करना, मिलियंस लाखों में अराउंड द वर्ल्ड, और इंटेग्रिटी आपको इल्म है कि ये अखलाकी जो हमारी ये दयानतदारी होती है, अखलाकी दयानतदारी। रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिरास लाजवाब और आफाकी है। इन खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ईमान, इंसाफ, रहम और आज़ी के इम्तियाज के साथ इखलाकी जिंदगी गुजारने के लिए एक मुकम्मल नमूने के तौर पर काम करती है। मुख्तलिफ सकाफतों और अदवार में लोग उन खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार, क़यादत और दूसरों के साथ सलूक की तारीफ करते हैं। दर्दमंदी, इंसानी हकूक़ और अखलाकी दयानतदारी के बारे में उन खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात दुनिया भर में
लाखों लोगों की रहनुमाई और हौसला अफजाई करती हैं। उम्मीद है आप नोट भी कर रहे होंगे। और ये एक एफर्ट से, मेहनत से हमने टू द पॉइंट आंसर दिए हुए हैं बड़े आसानी से, उसकी ट्रांसलेशन भी की हुई है, आप इसको लिख भी सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे नोट्स पे चलते हैं, क्योंकि आपके पैरेलल लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो विंडो आप देख रहे हैं, तो ये देखें यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन भी आठ के आठ हैं, ताकि बुक के मुताबिक भी आपको मसला ना हो कि ये सवाल कौन सा है। तो ये देखिए यहाँ भी नंबर एक और सेकंड क्वेश्चन है, और यहाँ देखिए व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ रसूलुल्लाह खतम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्वॉल्वमेंट इन हेल्पफुल फजल। ठीक है जी। हाउ डज दिस इवेंट शोज हिज कमिटमेंट टू जस्टिस। ठीक है जी। जिसे हल्फुल फजल भी कहते हैं, हल्फुल फजूल नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं। बारह रसूलुल्लाह खातम नबी फल फजूल में शमूलियत की क्या अहमियत थी, ये वाक़या इंसाफ के तई खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाबस्तगी को किस तरह ज़ाहिर करता है। ठीक है जी। कमिटमेंट यानी वाबस्तगी, जिम्मेदारी। ठीक है जी। हेल्पफुल से जो मुआहदा हुआ था, ठीक है जी, उसके हवाले से बता रहे हैं ये हेल्पफुल फजूल। तो इसका आंसर है ये आपने आंसर भी साथ साथ रखे हुए हैं और उनकी ट्रांसलेशन भी है। तो आइए हम इसको रीड आउट करा लेते हैं अपने डिजिटल टूल से इस आंसर को भी। और आगे ये देखिए। Hilf al-Fujil was a pact formed to protect the oppressed and ensure justice in Makkah. Rasulullah's participation in this alliance, even before prophethood, shows his lifelong commitment to justice and fairness. Later in life, he affirmed his support for such causes, stating he would still join a similar pact, highlighting his deep-rooted principles. जी। How did Hazrat Qadiyah support? सॉरी, अभी आगे चले गए हम आर्टिकल टू, लेकिन हमने यहाँ पे रोका है उसको। तो यहाँ पर देख लें, इसका आंसर है सेकंड का, ये दिया गया था। ये हमने इसकी कोई डिफिकल्ट मीनिंग भी आपसे, ऑप्रेस्ड से आप कहते हैं मजलूम को कहेंगे, इंश्योर यकीनी बनाना, यकीन दिलाना। ठीक है जी। पार्टिसिपेशन हिस्सा लेने वाले जो लोग होते हैं, दिस अलायंस इत्तेहाद, और प्रॉफिट होड जैसे हम नबूवत कहेंगे। और साथ साथ एक कमिटमेंट, जिम्मेदारी को कहते हैं, काज़िल असबाब हैं, और हाईलाइट में रोशनी डालना है, प्रिंसिपल असूल हैं। तो आइए इनकी ट्रांसलेशन हम खुद भी पढ़ लेते हैं। हालफुल फजल या फजूल एक मायदा था जो मजलूमों के तहफ़्फ़ुज़ मक्का मुकर्रमा इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए कायम किया गया था। रसूलुल्लाह खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले भी इस इत्तेहाद में शमूलियत उनकी आत्म ताहियात व बस्ती को ज़ाहिर करती है। ठीक है जी। बाद में ज़िंदगी में उन्होंने खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के मकासद के लिए अपनी हिमायत का इरादा किया। ये कहते हुए कि वो खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी इसी तरह के मामले में शामिल होंगे, अपने गैरियतों को उजागर करते हुए। कुर्बान जाइए दो जानों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात मुबारक पर कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ जीत है क्या अल्लाह व कलम तेरे हैं। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमा गए थे, दो जानों के सरदार, हमारे दिलों की धड़कन, और बतौर मुसलमान हमें फख्र है। तो इस हवाले से बता रहे हैं कि जिस मुआहदे की वो पासदारी फरमा लेते थे, तो उस पे वो फर्म बिलीवर थे, खड़े भी रहते थे। और उस हवाले से ये पूरा पैराग्राफ बताया गया कि हल्फुल फिजूल जो कायम हुआ था, उसको कहते हैं इस्लाम बाद में भी बुक में भी इसे जिक्र आया है। तो हमने आंसर भी इसको दे दिया है, इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट चीज, हाउ डिड हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सपोर्ट रसूलुल्लाह खतम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे थर्ड देख लें। बोथ इमोशनली, ठीक है जी, एंड फिनेंशियली, वाई वाज हर यानी कि रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सपोर्ट क्रूशल सपोर्ट क्रूशल ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रसूलुल्लाह खतम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिशन। हजरत खदीजा, ये देखें जी, फिनेंशियली मायना, इमोशनली जज्बाती तौर पर, फिनेंशियली माली तौर पर, अली ये 23 साल में क्रूशल अहम, ठीक है जी, सपोर्ट में मदद। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जज्बात मदद कैसे की। उन खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के 23 सालों के दौरान उनकी मदद क्यों अहम थी। तो आंसर फिर हम डिजिटल टूल से कराते हैं, इनके आपके सामने ट्रांसलेशन भी हुई है। तो सबसे पहले रीड आउट करा लेते हैं हम डिजिटल टूल से जी। Hazrat Qadiyah supported Rasulullah emotionally by comforting and encouraging him, especially after the first revelation when he was deeply shaken. She
also provided financial support by using her wealth to help spread the message of Islam. Her unwavering support was vital in giving him strength and stability during the early, challenging years of his mission. बेशक। ठीक है जी, सपोर्टेड मदद की, कंफर्टिंग सामना करना, ठीक है जी, एंड इनकरेजिंग और हौसला अफजाई करते हुए, स्पेशली खासतौर रेवलेशन वही अल्लाह ताला कलाम, और इसी तरह वेल्थ दौलत का स्प्रेड फैलना फैलाना, अनवेवरिंग गैर मुतज़लज़ल डटे रहना, वाइटल अहम, स्ट्रेंथ ताकत, स्टेबिलिटी पायदारी, यानी कि इस्तेकाम जिसे कहेंगे, ड्यूरिंग के दौरान चैलेंजों के दौरान, मुश्किलात के दौरान। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला अफजाई और तसल्ली देकर जज्बाती तौर पर उन खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, खासतौर पहली वही के बाद जब वो खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान थे। उन्होंने, यानी कि रज़ी अल्लाह उन्होंने उन्होंने इधर इधर सॉरी जी जी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यानी कि इसका इशारा किस तरफ है? हजरत खदीजा तो की तरफ है, ने इस्लाम के पैगाम फैलाने में मदद के लिए अपनी दौलत का इस्तेमाल करते माली मदद फराहम की। वो बड़ी दौलतमंद खातून थी, ताजिर थी, पहले ही इस्लाम से पहले उन्होंने बड़ी मदद की। उन खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के कई चैलेंजिंग सालों के दौरान उनकी गैर मुतज़लज़ल, इनकी डटे रहने की हिम्मत उन्हें ताकत इस्तेकाम करने के फराहम करने में अहम थी। तो हम ये देखें जी, अपने नोट्स पे भी चौथे क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो पहले आप देख रहे हैं क्वेश्चन भी खुला हुआ है, तो पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं आपके बुक की तरफ। क्या यही क्वेश्चन है फोर्थ जी? ये देखें, व्हाट वाज द चार्टर ऑफ मदीना एंड हाउ डिड इट क्रिएट ए न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रमोटेड फेयरनेस एंड इक्वलिटी। ये देखिए, क्रिएट माने पैदा करना, नया निज़ाम गवर्नमेंट का हुकूमत चलाने, प्रमोट करना, फरोग देना, फेयरनेस जिसे हम कह रहे हैं आदल और इक्वलिटी, बराबरी, इंसाफ, आदल का और बराबरी का इंसाफ कह सकते, आदल और इंसाफ कह सकते हैं उनको, शफाफियत और बराबरी बदल क्या, उसमें एक निज़ाम वो कैसे तश्कील दिया जिसने अदल व इंसाफ यानी कि फेयरनेस और इक्वलिटी को प्रमोट किया या फरोग दिया। ठीक हो गया जी, आंसर हमने अपने बनाए हुए बिट्स के ये प्लेटफॉर्म पे आपको बड़े इजी में मिल रहे हैं। अगर आपको ये कागज अच्छी लग रही है तो हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई करते रहा करें। हमारी टीम और हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए आसानी से, हर स्टूडेंट्स के लिए उसके लेवल के मुताबिक बड़े आसान लफ्ज़ों में और बड़ी मेहनत से ये बनाकर आपको ये लेक्चर डिलीवर कर रहे होते। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर दें, आप लाइक कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें हमारा मिशन भी। आखिर में कॉन्टैक्ट भी देंगे, अगर आप कोई फीडबैक देना चाहें दे सकते हैं, और साथ साथ आपको कॉन्टैक्ट भी करके आप नोट्स भी मंगवा सकते हैं जी। डिजिटल टूल से हम फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर को पहले प्रोनाउंस करवा लेते हैं जी। The Charter of Medina was a written agreement initiated by Rasulullah that established a pluralistic and just society in Medina. It united Muslims, Jews, and other tribes under shared civic responsibilities. It guaranteed religious freedom, equality before the law, and protection for all citizens, creating one of the earliest models of inclusive governance. जी, तो चार्टर मदीना मिसहाक मदीना कहते जो मुआहदा था, वाज रिटर्न लिखा गया एग्रीमेंट किसे कहते हैं जी? मुआहदा इनिशिएटेड बाय रसूलुल्लाह, जो रिटर्न एग्रीमेंट है तारीरी एस्टेब्लिश कायम किया, प्लुरलिस्टिक यानी कि कसीर तादाद वाला, ठीक है जी, जो तकसीरी कह सकते हैं सोसाइटी मदीना, ये मुआशरा होता है जूज मुसलमान, जूज यहूदी, तमाम अदर कबाइल ट्राइब्स, सिविक शहरी जिम्मेदारियाँ गारंटी दी, जमानत देना, रिलीजियस फ्रीडम मजहबी आज़ादी, इक्वलिटी बराबरी, ला कानून, प्रोटेक्शन फॉर सिटीजन, शहरी को कहते हैं, क्रिएटिंग पैदा करना, अर्लीस्ट मॉडल पहले के नमूने, इंक्लूसिव गवर्नेंस, ठीक है जी, जाम जिसे कह सकते हैं गवर्नेंस हुक्मरानी। मिसाक मदीना एक तारीम होता है जिसका आगाज़ रसूलुल्लाह खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जिसने मदीना में एक तकसीरी और मुनसिफाना मुआशरे का क्या अमल में लाया। उसने मुसलमानों, यहूदियों और दीगर कबाइल को मुश्तरका शहरी जिम्मेदारों के तहत मुतहद किया। उसने यानी कि उस मुआहदे ने चार्टर ऑफ यानी कि जो मदीना था उसने मजहबी आज़ादी और कानून के सामने मसावत तमाम जमा दी, जिसने जामा हुक्मरानी इंक्लूसिव गवर्नेंस के अपने नमूनों में से एक तश्कील दिया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट ही हम फिफ्थ क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं जी। क्या है? वाई वाज, ये देखें, वाई वाज द हिजरा, जो हिजरत फरमाई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके साथियों ने, इमिग्रेशन फ्राम
Makkah to Medina so important for the growth of Islam. How did it change the course of history? Yeah. कोर्स ऑफ हिस्ट्री तारीख का रुख कैसे है ना, कैसे बदला, डेट चेंज, माइग्रेशन, हिजरत, इम्पोर्टेंट अहम ग्रोथ हमेशा इस्लाम की तरक्की या ग्रोथ। मक्का मुकरमा से मदीना की तरफ हिजरत इस्लाम की तरक्की के लिए इतनी अहम क्यों थी? यह इस्लाम की तरक्की इसने तरीका रुख कैसे बदला? तो आंसर इसका फिर डिजिटल टूल से हम प्रोनाउंस कराते हैं। आइए देखिए। The Hijra marked the transition from persecution to the establishment of a functioning Islamic society. It allowed the Muslims to practice their faith freely and build a community governed by Islamic principles. The migration also laid the groundwork for the political and spiritual expansion of Islam and became the starting point of the Islamic calendar. ये हिजरत अब इसका मीनिंग थोड़ी सी देखा। फंक्शनल इस्लामिक सोसाइटी, जिसे फ़ाल कह सकते हैं इस्लामी माशरा। परसिक्यूशन जुल्म सितम है। ट्रांजिशन तब्दीली, मार्क नुमाया या अलामत कह सकते हैं। प्रैक्टिस मश्क है। फेथ ईमान है। माइग्रेशन हिजरत है। पोलिटिकल सियासी स्पिरिचुअल रूहानी एक्सपेंशन इस्लाम की स्टार्टिंग पॉइंट, इब्तदाई नुक्ता और इस्लामी कैलेंडर गवर्नमेंट हुकूमत की हिजरत के ज़ुल्म से एक फाल मुसलमान के काम की तरफ मुंतकिली की अलामत थी। उसने मुसलमानों को आज़ादाना तौर पर अपने अकीदे पर अमल करने और इस्लामी असूलों के मुताबिक एक कम्युनिटी बनाने की इजाज़त दी। हिजरत ने इस्लाम की सियासी रूहानी तफसीर की भी बुनियाद भी रखी और इस्लामी कैलेंडर का नुक्ता आगाज बन गया। तो आइए सिक्स क्वेश्चन है, यहाँ बुक्स में भी दिया। व्हाट डू यू थिंक, ये देखें। व्हाट डू यू थिंक द राइटर फोकसेस ऑन वैल्यूज लाइक mercy, justice and equality in Rasulullah Khatam Nabi sallallahu alaihi wasallam's life? What might be the writer's intention or point of view behind selecting these aspects? ये देखिए, आप देखिए aspects में आप पहलू है, ठीक है जी। फोकस करना, तवज्जो मरकूज करना। वैल्यू आप कह सकते हैं जी इक़्तिदार, और मर्सी रहमदिली जिसे हम कहते हैं, रहम इंसाफ और बराबरी, और सेलेक्ट में चुनना। आपके ख्याल में मुसन्निफ रसूलुल्लाह ख़त्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में राम, इंसाफ और मसावत जैसी दावत तवज्जो क्यों मरकूज़ की? इन पहलुओं को मुंतखब करने के पीछे मुसन्निफ का इरादा, नुक्ता क्या हो सकता है? तो आइए इसका आंसर फिर हमने लिख दिया आपके सामने, इसको रीड आउट कराते हैं और फिर हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। The writer emphasizes mercy, justice, and equality to show that Rasulullah's message is not limited to religious rituals but encompasses universal values essential for human coexistence. By highlighting these traits, the writer likely aims to inspire readers to adopt these timeless principles in their personal and social lives. टाइमलेस लाजवाब सवाल ना हो, टाइम का जो मोहताज ना हो, एम्फेसिस में जोर देना, ठीक है जी। जस्ट मसीह ये पढ़ चुके हैं आप। मैसेज पैगाम, मजहबी लिमिटेड महदूद, रिचुअल रिलीजियस रिचुअल मजहबी रसूमात, इनका बस कवर करना, यूनिवर्सल अफाकी एसेंशियल ज़रूरी हाईलाइट करना, टाइम लाजवाल पर रसूल है, डॉक्टर मुताबिक बनाना, सोशल लाइफ समाजी ज़िंदगी आम। मुसन्निफ रहमत यानी कि इंसाफ और मसावत पर जोर देते हुए ये ज़ाहिर करता है रसूलुल्लाह ख़त्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सिर्फ मजहबी रसूल तक महदूद नहीं है, बल्कि इंसानी बकाए बहमी के लिए ज़रूरी अफाक किरदार का अहाता करता है। इन सबसे को उजागर करके मुसन्निफ का मकसद कारण को अपनी ज़ाती समाजी ज़िंदगी में उन लाज़वाल असूलों को अपनाने की तरगीब देता है, क्योंकि इसका मकसद ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पर सुभानअल्लाह पूरी इंसानियत के लिए उनका अमली नमूना है। और हम तो मुसलमान हैं और हमें अल्लाह ताला तौफीक दे, हिदायत भी दे कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चल सकें। आमीन जी। डियर स्टूडेंट, आगे हमारा सेवंथ क्वेश्चन है। तो सेवंथ क्वेश्चन इन हिज, तो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इन हिज फाइनल सरमन रसूलुल्लाह ख़त्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पोक अबाउट द फोर टेनेट्स ऑफ इस्लाम, ठीक है जी। इस्लाम के असूल, टेनेट्स क्या है? असूल आपको याद है। हाउ कैन हिज ख़त्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेज बी अंडरस्टूड एज ए यूनिवर्सल कॉल फॉर जस्टिस, इक्वालिटी एंड मॉरल इंटेग्रिटी, ठीक है जी। यहाँ पे ये क्वेश्चन था इंसाफी अखलाक की सालमियात। अब देखिए सरमन किसे कहते हैं जी? आप खुतबा है जो फाइनल था के मगर स्पोक बोले। फोर टेंट्स क्या होंगे? जो बुनियादी जो मेन इशूल थे अपने इस्लाम के, और मैसेज पैगाम अंडरस्टूड समझा, यूनिवर्सल काल, अफाकी आलमगीर अपील, काल फॉर जस्टिस, इक्वलिटी बराए, मॉरल इंटेग्रिटी, इखलाकी सालमियात। रसूलुल्लाह ख़त्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़त्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
آخری خطبے میں اسلام کے بنیادی ستونوں پر بات کی، انہوں نے خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو انصاف، مساوات، اخلاقی سلمیت کی عالمگیر اپیل کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ تو آئیے اس کا آنسر پھر وہی ہم ڈیجیٹل ٹول سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ In his final sermon, Rasulullah emphasized that all humans are equal regardless of race, ethnicity, or status, and that superiority lies only in piety. This message breaks down social hierarchies and promotes a moral framework based on accountability, dignity, and human rights, making it a universal call for justice and ethical living. جی، فرمان وہی ہے کہ خطبہ ہے اور ایمفیسس زور دیا ریگارڈلیس آف کی وجہ ریس، نسل اور نسلی امتیاز، مرتبہ، سپیریورٹی، برتری کا احساس، پائٹی آجزانہ پن، عاجزی میں، سوشل ہائرارکیز کیا ہیں جی؟ یہ درجہ بندیاں ہوتی ہیں، پرموٹس مانے پرموٹ کرنا، روک دینا، فریم ورک ڈھانچے کا اکاؤنٹمنٹ احتساب ہوگا، ڈگنیٹی جسے ہم کہہ رہے ہیں، اس کو ہم وقار کہیں گے، اور ہیومن رائٹس انسانی حقوق کہیں، اور میکنگ اے یونیورسل کال افاقی جسے ہم کہہ رہے ہیں عالمگیری کال ٹو جسٹس اینڈ ایتھیکل لیونگ کیا ہوگا جی؟ اخلاقی زندگی سے کہتے ہیں۔ رسول اللہ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں اس بات زور دیا کہ تمام انسان نسلی امتیاز یا حیثیت قطع نظر برابر ہیں، اور برتری صرف تقویٰ میں ہے۔ یہ پیغام سماجی درجہ بندی کو توڑتا ہے اور اتفاق، وقار اور انسانی حقوق پر مبنی اخلاقی فریم ورک کو فروغ دیتا ہے، جو اسے انصاف اور اخلاقی زندگی کے لیے ایک عالمگیر مطالبہ بناتا ہے۔ تو یہاں پر ہم آ چکے ہیں، 8واں اپنا کوشچن ہے، یہ دیکھیں، ڈسکرائب دا سگنیفیکینس آف کنکویسٹ آف مکہ، ہاؤ ڈیڈ رسولز خاتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم decision to declare general amnesty demonstrate his خاتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم magnanimity and vision for unified society۔ یعنی کہ magnanimity عظمت کہتے ہیں، ویژن منشور کو کہتے ہیں یا ویژن کو کہتے ہیں۔ یہ ان کی جو ویژن تھا، یہ کوشچن تھا، یہ دیکھیں کنکویسٹ میں فتح ہے، جس میں فیصلہ ڈکلیئر میں اعلان کرنا، فتح مکہ کی اہمیت بیان کریں، یہ ان کا سگنیفیکینس اور کنسپٹ۔ وجہ رسول اللہ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معافی کا اعلان کس طرح ان خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور متحد معاشرے کے ویژن کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا آنسر آج کا، یہ آخری اس کا تھا، کوشچن بھی آخری ہے، تو آئیے اس کو ہم ریڈ آؤٹ کرا لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ The conquest of Mecca was significant because it was achieved without bloodshed. Despite years of hostility, Rasulullah forgave his enemies, showing exceptional mercy and leadership. By declaring general amnesty, he unified the people and transformed former foes into followers, demonstrating his vision of peace, reconciliation, and inclusive society. جی، سگنیفیکینٹ عام ہے، اچیوڈ حاصل کیا، بلڈ شیئر خون ریزی، وداؤٹ بلڈ شیئر بغیر خون، ڈسپائٹ کے باوجود، ہاسٹیلٹی مخالفت، دشمنی، فار گیو سیکنڈ فار وار پہ معاف کر دے دشمنوں کو، ایکسیپشنل غیر معمولی، مرسی لیڈرشپ مرسی رحم، ایمنیسٹی معافی، فوز جھگڑے، دشمن جو ہوتے ہیں فالوور جو ان کے پیروکار ڈیمونسٹریٹ میں مظاہرہ کرنا، پیس آپ نے ریکنسیلیشن، مفاہمت، انکلوسیو سوسائٹی، جامعہ معاشرے سے کہہ سکتے ہیں۔ فتح مکہ اس لیے عام تھی کہ اسے بغیر فروغ کا حاصل کیا گیا تھا۔ 16 سال کے بعد رسول اللہ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر معمولی رحم اور قیادت کا مظاہرہ کرتا اور دشمنوں کو معاف کر دیا۔ عام معافی کا اعلان کر کے انہوں خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مدد کر، سابقہ دشمنوں کو پیروکاروں میں تبدیل کر دیا، امن، مفاہمت اور جامعہ معاشرے کے اپنے ویژن کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ ہو گیا جی، کوشچن ہو گیا جی، پہلا پارٹ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے ایکسرسائز کا۔ اے پارٹ تھا جو ریڈنگ اور کرٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے، آنسر دا فالوئنگ کوشچن تھا۔ تو سیکنڈ پارٹ جو بی ہے آج کریں گے ہم اس لیکچر میں، پھر نیکسٹ سیزن سٹارٹ کریں گے۔ تو یہ دیکھیں جی، ہمارے پاس بی اوپن ہو رہا ہے جی، یہ دیکھیں جی، بی ہمارے پاس یہ کمپلیٹلی آپ کے سامنے اوپن ہو چکا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے سامنے کوشچن ہوگا، اور یہاں پہ ہم نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں، آنسر بھی کریکشن بھی کی ہوئی ہے، تو وہ بھی دکھائیں گے آپ کو ساتھ ساتھ۔ وہ اس کو آپ کو جو ایگزام میں آئیں گے، اس وقت پہ آئیں گے، آپ کے لیے میں نے اردو میں ٹرانسلیشن بھی کر لیا آسانی کی خاطر آپ کے لیے، اس لیے بڑے آسانی سے چل رہا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ویک سے ویک بھی ہے وہ بھی اس سے آرام سے مستفید ہو سکتا ہے، ایکسپشنل اسٹوڈنٹ بھی نالج گین کر سکتا ہے، ٹیچر سے بان بھی ہیلپ فل ہے۔ اور ہمارے کئی ٹیچرز ہیں جو نوٹس بھی منگوا رہے ہیں، اور
हमारी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। तो आइए बी क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पुर करें। खाली जगह पर यूजिंग द करेक्ट फॉर्म, यानी कि सही फॉर्म ऑफ द वर्ड, अल्फाज के स्टार इन द पेरेंथेसिस जो ब्रैकेट में दिए गए हैं, ये ब्रैकेट्स हैं और ये सवाल है, और ये आपका सेंटेंस है। जो खाली जगह ये दी गई है ना, तो इनको फिल करना है। तो हमने क्या किया है, वो एक फिल कर दिया और ये आपने इटैलिक कर दिया है। और ये चॉइसेस में फिर आपने इसकी हर एक की, ये थे एडल है, एडुलेटेड रस है और एडुलेटरी, ये देखें, ये हमने उसको करके क्लियर कर दिया है और रख दिया है। ठीक है जी। तो इस तरह हमने ये सारे हमने फिल किए हुए हैं और ये आंसर जो करेक्ट हैं वो लिखे हुए हैं। तो आइए दस पहले पढ़ लेते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, देखिए खाली जगह को क्वेश्चन में दिए गए अल्फाज के दो शक्ल से पुर करें। पहला क्वेश्चन जी, इसका देख लेते हैं जी। द सोसाइटी ऑफ मक्का एट द टाइम ऑफ रसूलुल्लाह खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज मार्क्ड बाय वाइड स्प्रेड। इनमें से चूज करना है एडल, एडलेटरस और एडलेटरी। ठीक है जी। एडलेटरस क्या कहते हैं, बुत प्रस्त जो होता है। एडलेटरी क्या होगा जी, बुत प्रस्ती है। और एडल क्या होगा, आपकी जो है ना बुत है। ठीक है जी। यहाँ पे देखें एक क्वेश्चन है एडुलेटरी। ठीक है जी। एडुलेटरी क्या होगा, बुत प्रस्ती और इनजस्टिस नाइंसाफी। तो ये दोनों वो केयर करनी है हमने। यहाँ अगर एडजेक्टिव है तो यहाँ भी एडजेक्टिव होगा, यहाँ पे नाउन है तो यहाँ भी नाउन होगा, जेरेंड है तो जेरेंड होगा। तो इसमें क्या, अब इसके मीनिंग थोड़े से मार्क बना, निशानदेही होना या भरा हुआ होना। तो ये करेक्ट सेंटेंस है, यानी कि आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो खाली जगह पुर करनी है वो एडुलेटरी होगा। आप इसका मीनिंग भी बताए गए हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पैदाइश में मक्का का माशरा बुत परस्ती और नाइंसाफी से भरा हुआ था। ठीक है जी। ये पहला क्वेश्चन हल हो गया, अंडरस्टैंडिंग भी आपको आगे होगी। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, डिस्पाइट अर्ली पर्सनल लॉसेस, लॉसेस में नुकसानात, रसूलुल्लाह खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रीव इनटू ए मैन ऑफ रिमार्केबल। करेक्टर होगा, करेक्टरिस्टिक्स होगा, या करेक्टराइज होगा या करेक्टरिस्टिक्स होगा। तो ये देख, करेक्टर एक इसमें है, यहाँ पे हाईलाइटेड है। किरदार को कहते हैं करेक्टराइज करना, फेल है किरदार अदा करना है, और करेक्टरिस्टिक इसमें सिफत है और ये खसूसियत खूबी को बयान करती है। तो ये यहाँ पे क्या है, रिमार्केबल करेक्टर, किरदार के हवाले से करेक्ट आंसर है। यहाँ ये चूज करेंगे हमने करेक्ट को। और यहाँ डिस्पाइट अर्ली देखें, लास्ट से ये नुकसान, गरीबों, गरीबों बने, बने या बढ़े, पढ़े, ऐसे ही ज्यादा नुकसान रसूलुल्लाह खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन किरदार के मालिक बने। तो क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है हिज, खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेयर डीलिंग इन ट्रेड अर्नड हिम रेपुटेशन फॉर। और ये देखिए अनेस्ट, अनेस्टी, अनेस्टली इनमें से चूज करना है। एंड ट्रस्ट वर्थीनेस। ठीक है ना। तो यानी कि अमानतदारी। तो अब इनमें से क्या करना है, हमने साफ दे देंगे ट्रस्ट वर्थीनेस है, तो हमारा अनेस्टी इससे फिट हो रहा होगा। ठीक है, ट्रस्ट वर्थीनेस अनेस्टी होगा। तो अनेस्टी ईमानदारी जो नाउन है, और इसी तरह ट्रस्ट वर्थीनेस जो अमानतदारी है ये भी नाउन है। तो मैंने कहा ये मैच करने चाहिए। फेयर डीलिंग क्या होगा, मुसलमाना लेन देन, ट्रेड तिजारत अर्न कमाया, रेपुटेशन माया शोहरत। तिजारत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मुसलमाना लेन देन ने आपको ईमानदारी और अमानतदारी का बुलंद मुकाम अता किया। तो ये तीन हो गए हैं, थ्री क्वेश्चन हम इसके हल कर चुके हैं। उम्मीद है आपको ये भी अच्छा लग रहा होगा, आपने काफी समझ आ रही होगी। एक एक हम क्वेश्चन को इस तरह समझा रहे हैं, आपको नोट करते जाएं। बाई पार्टिसिपेटिंग इन हेल्पफुल फेजल, हेल्पफुल फेजल ही, यानी खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोड हिज, क्या जी, शोड हिज लाइफ लॉन्ग, यानी कि ताहियात कमिटमेंट टू, आप देखिए अपहोल्ड है, अपहोल्डिंग है, अपहेल्ड है, एंड जस्टिस। अब देखिए जी, कमिटमेंट टू, अपहोल्ड एंड जस्टिस। ठीक है जी। अब इसमें दो चीजें हैं जी। सबसे पहले जस्ट इंसाफ, एक अगर आप कह रहे हैं तो ये एक नाउन है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे अगर हम टू अप होल्ड करते हैं और जस्टिस का, ये कॉम्बिनेशन दोनों का नहीं बनता। आप होल्ड, आप हेल्ड है, ये पास्ट की है, ये लिखा हुआ है, देखिए ये फेल है कायम रखना, आप हेल्ड कायम रखा माजी है, ये दोनों नहीं आ सकते टू के साथ। वजह ये जस्टिस है। अब उसके लिए एंड मेरे ख्याल में गलती है, मिस्टेक है। आमतौर पर जेरेंट के साथ कमिटमेंट टू जब भी आता है तो आप होल्डिंग ही यूटिलाइज करेंगे, और ये एक जेरेंट होता है जो इसमें बना देता है। ठीक है जी, फेल की शक्ल को आईएनजी फॉर्म में। तो ये करेक्ट हो सकता है, और हमने अपने इस हिसाब से हमारे नजर में ये करेक्ट फॉर्म अप होल्डिंग होगा। बहरहाल, फाल फॉर में
जब कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तायात आदल इंसाफ को कायम करने के आदम को जाहिर किया, शोर लाइफ लॉन्ग तायात कमिटमेंट जिम्मेदारी। ठीक है जी, आदम टू अपलोड जस्टिस, ठीक हो गया। पांचवा, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वाज डीपली डीपली, फिर ये इनमें से होगा इम्प्रेशन एंड इम्प्रेस्ड बाय रसूलुल्लाह खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंडक्ट रूलिंग द ट्रेड एक्सपीडिशन। सफर यानी कि एक्सपीडिशन माना सफर को भी कहते हैं। हजरत खदीजा ये देखें जी, डीपली के यानी कि बहुत ज्यादा गहराई में ट्रेड सफर कहते हैं, जाती सफर, कंडक्ट माना रवैया। जैसे आप रवैया या किरदार, आप असल किरदार या रवैये से बहुत मुतासर हैं। अब इम्प्रेस है, ये फेल है, मुतासर करना, इंप्रेशन तासुर है, इसमें इम्प्रेस्ड आपका क्या है, मुतासर फेल मादी है। तो यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है, वाज डीपली जब लिखा हुआ है ना, तो ये वाज पैसिव फिक्र है और ये डीपली है, ये आपका एडवर्ब काम करेगा, लेकिन इम्प्रेस्ड आएगा, थर्ड फॉर्म में यूज होती है। तो उम्मीद है आपको अगर ग्रामर की थोड़ी बहुत समझ है तो ये क्लियर हो गया होगा, ये पैसिव का फिक्र बांधा है और इसलिए हमने उसकी जगह इम्प्रेस लिखा है, ठीक है जी। तो जी, अब सिक्स पे आ रहे हैं हम क्वेश्चन पे। द फर्स्ट डिविजन वाज ए कॉल टू सीक नॉलेज एंड एक्नॉलेज द अफेयर ऑफ अल्लाह, जनरस जनरसिटी और जनरसली। ये देख, जनरसिटी होगा, सखावत कहते हैं जिसे हम, और उस हवाले से हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, पहली इसमें देखें, वाज ए कॉल टू सीक यानी कि दावा देना, नॉलेज इल्म, और एक्नॉलेज माना जनरस ऑफ अल्लाह, यानी कि पहली बार इल्म हासिल करने अल्लाह ताला की सेवा तस्लीम करने की दावत थी। ठीक है, आप देखें, जनरस इसमें सिफात है सखी, जनरosity इसमें सखावत, और जनरसली सखावत से ये मुतल्लिक एडवर्ब है। तो यहाँ पर एंड एक्नॉलेज द जनरosity यानी कि ये अल्लाह या इसमें अल्लाह की सखावत का वर्ड यूज होगा। ठीक है जी, यहाँ पे हम आ चुके हैं, सिक्स हो गया। अब हमारा सेवंथ है, द टीचिंग ऑफ इस्लाम बरात अबाउट ए, अब ये फिर ब्लैंक है, ट्रांसफॉर्मेशन इन द सोशल फैब्रिक ऑफ अरेबिया, रेवोल्यूशन होगा, रेवोल्यूशनाइज होगा एंड रेवोल्यूशनरी होगा। तो यहाँ पे हम फिर ये देखिए, द टीचिंग ऑफ ब्रॉड लाई, रेवोल्यूशनरी क्या होगा, इनकलाबी, ट्रांसफॉर्मेशन तब्दीली इन द सोशल फैब्रिक, समाजी जो माशरती ढांचा है अब अरेबिया अरब का। अब देखिए, रेवोल्यूशन इनकलाब इसमें, और रेवोल्यूशनाइज करना फेल है, इनकलाब लाना है, रेवोल्यूशनरी सिफत है, और इनकलाबी है। इस्लाम की तालीमात है अरब के माशरती तब्दीली ढांचे में इनकलाबी तब्दीली, तो क्या होगा, रेवोल्यूशनरी इनकलाबी वर्ड यूटिलाइज करेंगे। अब हमारे पास हम पहुंच चुके हैं एट्थ क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेवन्थ आप कर चुके हैं, आप एट्थ पे पहुंच गए हैं। डिस्पाइट प्रोसिक्यूशन रसूलुल्लाह खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें, कंटिन्यू टू प्रीच विद पेशेंस एंड रेजिलियंस एंड रेजिलियंटली। सबसे पहले पता होना चाहिए रेजिलियंट क्या है, सिफत है, और साबित कदम। रेजिलियंस क्या है, इसमें साबित कदमी, रेजिलियंटली साबित कदमी से। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्योंकि पेशेंस आया हुआ है और ये नाउन है और ये रेजिलियंस भी नाउन है, ये मैच करना जरूर देखना है आपने। ठीक है, डिस्पाइट केबल जो जुल्म से कम है और कंट्री में जारी रहा या जारी रखी, प्री तबलीग करना, पे सबर और रेजिलियंस जो आपका पता है साबित करना। दोनों सितम को रसूलुल्लाह खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबर और साबित करने के साथ तबलीग जारी रखी। नाइन्थ है, द चार्टर ऑफ मदीना इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल ऑफ सिविक फिल इन द ब्लैंक्स है एंड जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन। अब देखिए, इक्वल इक्वलिटी, इक्वलिटी है या इक्वलिटी इक्वली है। तो यहाँ पर देखें जी, इक्वल में बराबर, इसमें सिफत है, इक्वलिटी बराबर इसमें, और फिर क्या इक्वलिटी, इक्वली क्या होगा, बराबर तरीके से मुतल्लिक फेल है। तो सिविक आ गया है तो हमारे पास इसमें लगेगा बराबरी, इक्वलिटी। ठीक है जी, द चार्टर, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वलिटी। ठीक है जी। आ, ये देखिए, इंट्रोड्यूस माना मुतारिफ करवाना, प्रिंसिपल असूल, इक्वलिटी सिविक, शहरी यानी कि शहरियों को बड़ा सिविक। ठीक है, शहरी के मुतालिक, एंड जस्टिस फॉर शहरियों पे बराबर मुतारफ करवाएंगे। लास्ट है जी, तो हमारे नोट्स के मुताबिक हम एंड में पहुंच चुके हैं। ये देखिए जी, द हिजरा वाज, आज के लेक्चर के हवाले से हिजरा वाज फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमने। मूवमेंट दैट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट, डिसाइड डिसीजन डिसिसिव करना है।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डिसाइड फेल है फैसला करना, डिसीजन एस में फैसला, और डिसीजन डिसेसिव सिफत है, इसमें सिफत फैसला कौन, तो यहाँ पर डिसेसिव होगा, इसमें सिफत यूज होगी मूवमेंट, लम्हा। लम्हा ये आपका नाउन है। द हिजरा वाज डिसाइसिव मूवमेंट इन द इस्लामिक हिस्ट्री, हिजरत इस्लामी माशरे की तारीख में एक फैसला कौन लम्हा थी। तो ये हमने जो अभी अपडेटेड बुक है मार्केट में आई है उसके मुताबिक हम चीजें आई है, इसलिए हम लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। इसके मुताबिक हमने पार्ट बी भी कर दिया है एक्सरसाइज का इसका। तो अगर आप कांटेक्ट हमसे करना चाहते हैं तो ये देखें, कॉन्टैक्ट अस bukhari@gmail.com, मोबाइल है, व्हाट्सएप इस पर भी कर सकते हैं, नोट्स में पढ़ा सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। ये हमारा चैनल है, चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वाला पार्ट ये सी से शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।